गवई बिआह पन्नति में कहा गया है, चौबिहे संसार संचिट्ठन काले पन्नते, तंजहा मेरे इय संसार संचिट्ठन काले, तिरिख जोणीय संसार संचिट्ठन काले, मनुष्य संसार संचिट्ठन काले, देव संसार संचिट्ठन काले। संसार में अवस्थान काल 4 प्रकार का प्रज्ञप्त है। नैरयिक संसार अवस्थान काल, तिर्यक योनिक संसार अवस्थान काल, मनुष्य संसार अवस्थान काल और देव संसार अवस्थान काल। इस सृष्टि में 2 प्रकार के जीव हैं, सिद्ध और संसारी। सिद्ध जीव हैं वे तो मोक्ष में रहने वाले हैं, यानी कभी मोक्ष में गए हैं, अब मोक्ष में हैं, हमेशा अब मोक्ष में ही उनको रहना है। क्योंकि यह सिद्धांत है, जो जीव एक बार मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष में चला जाता है, सिद्ध बुद्ध बन जाता है, फिर वह कभी भी संसार में जन्म नहीं लेता। जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं होती। वह अशरीर सिद्ध हैं, उनके कोई शरीर नहीं होता है, वाणी भी नहीं, मन भी नहीं, केवल आत्मा के रूप में रहते हैं। अब जो ये संसारी जीव हैं, संसारी का मतलब संसरण करने वाले, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाले, जन्म मृत्यु करने वाले होते हैं, वे संसारी जीव हैं। ये संसारी जीव 4 गतियों में विभक्त हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। इन 4 गतियों में ही संसारी जीव जन्म मरण करते हैं। जीव एक भव से, यानी संसारी जीव एक भव से दूसरे भव में जन्म लेता रहता है। यह जन्म मरण का चक्र अनादिकालीन है। इस चक्र में जीव अनेक गतियों में जन्म ले सकता है। हालांकि कई जीव तो ऐसे हैं जो आज तक वनस्पति काय में ही है, वनस्पति काय से बाहर निकले ही नहीं, ऐसे भी जीव हैं। परंतु ऐसे भी जीव हैं जो अनेक गतियों में जाते हैं। तो अनेक गतियों में संसारी जीव जन्म ले सकते हैं। जिस गति में जितने समय तक अवस्थिति होती है, उस कालांश को, उसका वहाँ का यह संसार अवस्थान काल या संसार संस्थान काल कहा जाता है। यह एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है हमारी इस सृष्टि के संदर्भ में। एक दार्शनिक विचार मान्यता रही है, जो भगवान महावीर के समय भी थी। वो यह मान्यता कि जो जीव जैसा है वह जन्मांतर में भी वैसा ही रहता है। यानी कि संस्कृत में कहा गया है, पुरुषो मृतः सन पुरुषत्व में वाष्णुते पशवः पशुत्वम। यह जन्मांतर सादृश्यवाद है कि मनुष्य मर करके मनुष्य ही बनेगा, वो मनुष्य ही मनुष्य बनेगा, पशु नहीं बन सकता। पशु है वो मर करके पशु ही बनेगा, मनुष्य नहीं बन सकता।
जैसा है वैसा ही आगे के जन्मों में बनेगा। यह एक सिद्धांत रहा है जन्मांतर सादृश्यवाद, कि महिला स्त्री है वो हमेशा स्त्री बनेगी, वो वापस पुरुष नहीं बन सकती। यह एक सिद्धांत रहा। और इस सिद्धांत के वो एक मानने वाले या समर्थक आर्य सुधर्मा रहे हैं। पहले वे ब्राह्मण परंपरा में थे, विद्वान थे, दीक्षा लेने से पहले एक विद्वान के रूप में थे। भगवान महावीर के पास उनके प्रश्नों की बात भी हुई इन पंडितों की। तो सुधर्मा भी पंडित थे, ब्राह्मण परंपरा में थे। तो उनका यह सिद्धांत था कि जो जैसा है वो वैसा ही बनता है। मनुष्य है तो आगे के जन्मों में मनुष्य ही बनेगा, पुरुष पुरुष ही बनेगा, पशु पशु ही बनेगा। ये उनकी मान्यता थी। तो यह एक मान्यता रही है। तो गति और योनि में कोई परिवर्तन नहीं होता इस सिद्धांत के अनुसार। हमारे यहाँ जो आगम वांग्मय है, जैन दर्शन विधान है, व्यवस्था है, जैन धर्म के विचार हैं, उसके संदर्भ में हम ध्यान दें तो दो शब्द आते हैं, कायस्थिति और भवस्थिति। कायस्थिति क्या है? एक ही काय, एक ही जाति में काय में निरंतर जन्म लेना, वो कायस्थिति कहलाती है। और एक जन्म, एक जीवन काल की आयु स्थिति है, वह भवस्थिति कहलाती है। अब देव हैं, वो हमारे जैन दर्शन के हिसाब से देवता आयुष्य संपन्नता के ठीक बाद वापिस देवता नहीं बन सकता। यानी देवता में कायस्थिति होती ही नहीं है, भवस्थिति ही होती है। कोई भी देव आयुष्य पूरा करके ठीक उस जीवन के बाद वापिस देव नहीं बन सकता। इसी प्रकार नरक में जो नारकीय जीव है, तो एक बार नरक का आयुष्य पूरा करके उसके ठीक बाद वापिस वह नरक में पैदा नहीं होता। दो बातें। तीसरी बात है, कोई भी देवता आयुष्य पूरा करके उसके ठीक बाद नरक में पैदा नहीं हो सकता। यह तीसरी बात है। चौथी बात है, कोई भी नारकीय जीव नारक जीवन का आयुष्य पूरा करके उसके ठीक बाद देवगति में पैदा नहीं हो सकता। ये चार नियम हो गए। देवता वापिस देवता नहीं बनता, ठीक बात। नरक वापिस नरक में, वो नारकीय जीव नरक में पैदा नहीं होता। नरक नारकीय जो है देवता में पैदा नहीं होता, देव नरक में पैदा नहीं। ये चार नियम हैं, वो हमारे तत्वज्ञान के नियम हैं, बताए गए हैं या निष्कर्ष हैं। इसलिए देव और नरक में कायस्थिति नहीं होती, वो भवस्थिति ही होती है। हमारे यहाँ यह बताया गया है जैन वाङ्मय में कि एक मनुष्य है कि 7-8 भवों तक वह मनुष्य बन सकता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच है, वो भी 7-8 जन्मों तक पंचेंद्रिय तिर्यंच बनते रह सकता है। तो यह जो आर्य सुधर्मा की मान्यता थी कि पशु मर करके पशु ही बनता है, मनुष्य ही बनता है, यह मान्यता हमारे सिद्धांत में एकदम तो फिट नहीं बैठती, आंशिक रूप में हो सकती है। कई बार एक मनुष्य है वो बार बार मनुष्य ही बन जाए, हो सकता है। और तिर्यंच है, वो मर के कई जन्मों तक तिर्यंची बनता चला जाए, तो कई जन्मों तक वो ऐसे एक ही जन्म में, एक ही योनि में पैदा होता रह सकता है। पर हमेशा वैसा ही बनेगा, यह नियम जैन दर्शन में मान्य नहीं है।
तो अनेकांत दृष्टि से विचार किया गया है कि जो आर्य सुधर्मा की मान्यता थी वो थोड़े अंशों में सही हो सकती है, पूर्ण रूप में वो जैन दर्शन को मान्य नहीं है, सही नहीं है जैन दर्शन के हिसाब से। तो यह 4 गतियों का हमारा यह संसार है, इसमें आत्मा जन्म मृत्यु लेती रहती है जब तक मोक्ष न हो जाए। अभव्य जीव हैं वे तो हमेशा जन्म मरण करते ही रहेंगे, उनको तो कभी मोक्ष मिलने वाला है ही नहीं, उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। अभव्य जीव हैं वे देवगति में जा सकते हैं, ग्रैवेयक 9 ग्रैवेयक तक जाकर पैदा हो सकते हैं, यानी मोक्ष के बहुत निकट चले जाते हैं क्षेत्र के हिसाब से, परंतु यह उनका योग नहीं है कि वे मोक्ष में कभी चले जाएं, तो मोक्ष में नहीं जा सकते। और तो क्या अभव्य जीव हैं, कोई दीक्षा भी ले ले, ऊपरी तौर पर दीक्षा भी ले ले, साधु संग में रह जाए, पर मोक्ष में नहीं जा, साधु संग में रह सकता है कोई अभव्य जीव। इसलिए यह निश्चय में कहना कठिन है कि कौन भव्य और कौन अभव्य है। साधु संस्था में भी अभव्य जीव साधु के रूप में हो दिखाई देता है, साधु के वेश में है, साधुओं के साथ आर कर लेता है, जीवन जी रहा है, पर हो सकता है वह अभव्य हो। ऐसा ही कोई कारण हो सकता है कि अभव्य जीव 9 ग्रैवेयक तक जाकर के पैदा हो जाए, क्योंकि साधुओं के साथ रहता है तो चरिया पालता है, कष्ट झेलता है, कुछ भी करता है, इतना पुण्य का बंधन मानो हो जाता है, इतनी ऊंची देव गति में वह जाकर के पैदा हो जाता है। तो अब कोई प्रश्न करे कि अभव्य जीव ने कौन सा पाप किया, कौन सा कर्म किया कि वह अभव्य बन गया, भव्य ने कौन सा धर्म किया कि वह भव्य बन गया। तो भूलने हो तो हमारा यह उत्तर है कि अभव्य बनाने वाला कोई नहीं है, भव्य बनाने वाला कोई नहीं है, यह तो पारिणामिक भाव है। अनंत अनादि काल से अभव्य है तो है, भव्य है तो है, यह किसी कर्म के योग से नहीं है, कोई कर्मों से नहीं है, वो पारिणामिक भाव वैसा ही है। यह एक नियतिवाद का सा सिद्धांत है कि नियति ऐसी ही है। जो नियतिवाद है तो नियतिवाद इस रूप में हम समझ सकते हैं कि अभव्य जीव क्यों है, कब बना कुछ नहीं, हमेशा अभव्य था वो तो, पर क्यों है, कोई कर्म के योग से नहीं है, कोई पुरुषार्थ से नहीं है, बस नियति उसकी वैसी ही है, पारिणामिक भाव वैसा ही है, अनादि पारिणामिक भाव ऐसा ही है कि वह अभव्य है। अब कोई भव्य जीव है तो वो भी अनादि पारिणामिक भाव से वह भव्य है तो है, इसमें कोई पुरुषार्थ या कर्म की कोई भूमिका, कोई रोल नहीं होता, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब कोई जीव है और यह अजीव है, मान लो, यह जीव क्यों और यह अजीव क्यों, पारिणामिक भाव है, इसको पुद्गल का रूप प्राप्त है, हमें जीव का रूप प्राप्त है, यह पारिणामिक भाव है, इसमें कोई पुरुषार्थ वाली बात नहीं है। अब चिंतनीय बात है कि 4 जो ये गतियां हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इन चारों से ही छुटकारा कैसे मिले। चारों में भी कम से कम जब तक संसार में रहना है, दुर्गति में तो न जाना पड़े, नरक में तो न जाना पड़े, त्रियंच में न जाना पड़े, जाएं तो कम से कम, हालांकि निदान के रूप में तो नहीं, दुर्गति में न जाना पड़े, यह तो ध्यातव्य है। अब स्वर्ग नरक की बातें हैं, देवगति की बात है, नरक की बात है, ये बातें हमें आगम में, ग्रंथों में, सिद्धांतों में प्राप्त होती है। तो अब नरक कहाँ है, तो कहा नरक नीचे है, नरक हमारी धरती से नीचे है।
देवलोक अधिकांशतया ऊपर हैं, थोड़े बहुत देवता नीचे भी रहने वाले कोई हमारी दुनिया में भी यहाँ आसपास हो सकते हैं। मुख्यतया ज़्यादा जो ऊंचे देव हैं वो ऊपर रहते हैं। नरक सारे 7 नरक हैं, वो 7 ही नीचे है। तो और यह हमारा तिर्यक लोक है, यह हमारा मर्त्य लोक मनुष्य लोक है। तो ये जीव हैं, स्थावरकाय भी हैं, त्रसकाय भी हैं। यूँ इन योनियों में, इन कायों में आत्माएं भ्रमण करती रहती हैं। तो इस भ्रमण से छुटकारा मिल जाए, तो यह एक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय है। इस भ्रमण से, जन्म मरण की परंपरा से कैसे आत्मा को छुटकारा मिले, यह साधु जीवन लेना है। उसका भी मूल लक्ष्य यही है कि जन्म मरण की परंपरा से हमारी आत्मा को छुटकारा मिले। तो आत्मा स्वर्ग में भले चली जाए, स्वर्ग में जाना भी बहुत बड़ी बात नहीं, मोक्ष में जाए तब खास बात है। स्वर्ग में गई तो वापस नीचे आना पड़ेगा। स्वर्ग में एक बार भले कुछ समय रह जाओ, आखिर तो वापस नीचे आना पड़ेगा, यानी अन्य गति में जाना ही पड़ेगा। तो स्वर्ग में जाने की भी कामना नहीं होनी चाहिए, कामना तो मोक्ष में जाने की, मोक्ष पाने की होनी चाहिए। तो स्वर्ग में जाओगे तो ठीक है, स्वर्ग में जाना हो जाए भले, कोई बड़ी बात नहीं, पर स्वर्ग में जाने की भी कामना नहीं, कामना मोक्ष में जाने की होनी चाहिए। तो स्वर्ग और नरक है, ये भी आखिर एक हमारे संसार के ही स्थान हैं। हमारे संसार के ही जीव वहाँ जाकर के पैदा होते हैं। और यह तो एक तात्विक बात है। स्वर्ग और नरक हमारे इस जीवन में ही हम कुछ अंश में, कभी नारकीय जीवन का कुछ अंशों में अनुभव कर लें, कभी स्वर्गतुल्य सुखों का अनुभव कर लें। कहा तो यह गया साधु होता है कि साधु इतने इतने समय तक साधुपन पाल ले, इतना समय पार कर दे तो देवलोकों की लिस्या से को भी अतिक्रांत कर दे, यानी साधु को इतना सुख मिल सकता है, मानो इतनी वो लिस्या को पार कर दे कि देवों से भी आगे बढ़ जाए। इसलिए साधु जीवन के लिए कहा गया देवलोक समानो उ परियाओ महेशिणम रयाणम, अरयाणम तो महानिरय सारिसो, कि साधुपने में मन रम जाए, अच्छा साधुपना पाले तो साधुपना देवलोक के समान है। साधुपना में रमे नहीं, वो संसार की याद आती रहे, मन जमे नहीं, तो साधुपना ही नरक तुल्य बन सकता है। तो स्वर्ग और नरक ऊपर नीचे वो बातें तो है ही, पर इस जीवन में भी कोई आदमी देवलोक के समान सुख का अनुभव कर ले, कोई व्यक्ति नरक तुल्य दुख का भी अनुभव कर सकता है। तो जो कसाय से बहुत मुक्त हो गया है, कसाय मंद है, बहुत सुखी रह सकता। देवों में भी एक बात है, ये ऊंची कोटि के देव हैं, अनुत्तर विमान के देव, सर्वार्थ, उसमें भी सर्वार्थ सिद्ध के देव। ये देव तो ऐसे हैं, बहुत लगता है बहुत पवित्र आत्मा के रूप में हैं तो देव। तो हालांकि साधु तो उनको सिद्धांततः नहीं कह सकते, पर वो जिस रूप में रहते हैं बहुत ही ऊंची आत्माएं होती है। इतना उनका कसाय मंद, बड़ा शांति में संभवतः जीने वाले हैं। तो देवता भी बहुत सुखी हो सकते हैं, भीतर से बड़े सुखी हो सकते हैं, बहुत शुद्ध आत्माएं होती है, निर्मल आत्माएं होती हैं। तो सुख का मूल है कि हमारी चेतना की निर्मलता कितनी है। हम मनुष्य हैं तो साधु के कसाय मंद है, समता में लीन है, साधुपना अच्छा पालता है, तो देवलोक के समान वो सुखी है। साधुपने में मन न जमे न रमे तो दुखी रह सकता है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में भी कई बड़े सुखी हो सकते हैं, यानी पैसों से नहीं, अपने भीतर से इतने संतोषी हैं, सादगी में हैं, ज़्यादा लालसा नहीं, कामना नहीं, गुस्सा नहीं, अहंकार विशेष नहीं। तो अपने आप में
स्थित रहने वाले से होते हैं। तो गृहस्थों में भी बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, साधु तो नहीं पर साधु तुल्य उनका जीवन हो सकता है, साधु तुल्य। तो साधु सदृश जीवन होना भी गृहस्थ जीवन के लिए बड़ी बात होती है। तो जीवन में शांति रहे, कसाय तेज न हो, कसाय मंद रहें। उपासक श्रेणी में जो संभागी हैं और शिविर में भी जो संभागी हों, तो वे संसार में रहते हुए भी, हालांकि वेश भी थोड़ा साधु जैसा सा लग रहा है उपासकों का, तो वो उनका जीवन ऐसा रहे भी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी कुछ अंशों में साधु जैसा इनका जीवन है। क्योंकि त्याग, संयम, नियम, तत्व का ज्ञान, इधर थोड़ा जीवन में कसाय की मंदता, संतोष जीवन में, तो उपासक हैं वे साधु कुछ अंशों में जैसे साधु जैसे बन सकते हैं। और साथ में तत्वज्ञान है और भी ज्ञान है, प्रेक्षा ध्यान आदि जानते हैं, भाषण कला अच्छी है, गायन कला अच्छी है, तो लोगों को लाभ दे सकते हैं। लाभ देने वाले देते भी हैं। पर्यूषण में कितना लाभ, और भी बिना पर्यूषण के भी कोई कितनी क्लासें, शिविर आदि करा करके किसी रूप में कितना लाभ दे सकते हैं। कभी कभी तो ये क्षेत्रीय सार संभाल भी उपासक क्षेत्रीय सार संभाल करते हैं, यात्रा कर लेते हैं। तो धार्मिक दृष्टि से जो क्षेत्रीय सार संभाल कर लेते हैं, तो थोड़े अंशों में साधुओं का सा काम मानो कर देते हैं। तो यूँ उपासक श्रेणी है वो विविध मल्टी उपयोग वाली, विविध उपयोग वाली भी कुछ अंशों में सिद्ध हो सकती है। तो उपासक श्रेणी के सदस्यों का जीवन है वे परिवार में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी आंशिक रूप में साधु जैसा जीवन जीने वाले हो सकते हैं। उनकी आत्मा का भी यूँ अच्छा उत्थान भी हो सकता है। तो भगवती सूत्र में ये 4 बताए गए हैं। नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव के अवस्थान काल है। तो ये गतियां है, इनमें आत्मा भ्रमण करती है। तो हमारा लक्ष्य यह हो इन चारों गतियों से हमें कभी छुटकारा मिल जाए, परम मोक्ष स्थान प्राप्त हो जाए।